डीबीपी 24 करते हैं बेटा डिस्कस। सबसे पहली वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिन कंपाउंड में साइक्लिक के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये आ जाता है ना, कार्बन से अलग। हाँ डीपीपी डिस्कशन भी होगी, डीपीपी डिस्कशन के बाद पढ़ाऊंगा भी आगे। अब डीपीपी कितने 15 मिनट में डिस्कस हो जाएंगी। वॉइस इज नॉट क्लियर, ऐसा है क्या? गौरांगी बोल रही है वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्पाइरो 33, यस ठीक है। थर्ड हो गया, यस। फोर्थ, यस। फिफ्थ, ठीक है। सिक्स, अच्छा फोर्थ बताना है, ठीक है। फोर्थ देख लो, चलो डिस्कस कर देता हूं। फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखो ये डबल बॉन्ड अलग है, तो आप इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5। 1 तो 2 इसी को देना है, 1 तो 2 इसी को देना है, ध्यान रखना। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 3 पर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या लिखोगे 3 एथ इनाइल। याद करो जब डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में होता तो क्या बोलते थे? एथ इनाइल, इनाइल। और वैसे कॉमन नेम क्या होता है बेटा इसका? विनाइल, याद है ना, इसको विनाइल भी बोलते हैं, पर वो कॉमन नेम है। 3 एथिनाइल साइक्लो पेंट 1, वैसे साइक्लोपेंटा, या लिख सकते हो 13 साइक्लोपेंटा डाइन, या साइक्लो पेंट 1,4,1,4 डाइन। ठीक है, पेंटा लगा देते हैं। लाइट कम लग रही है, लाइट तो ठीक है। फिफ्थ बता दो, चलो फिफ्थ बताए तो। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सुनना भाई, और ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो, CH3MgBr ये भी ऑर्गेनिक है, PHNA ये भी ऑर्गेनिक है, CCl4 भी ऑर्गेनिक है, और यूरिया भी, NH2CONH2 सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पर इन दोनों को ऑर्गेनोमेटेलिक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नोट कर लेना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिन कंपाउंड में कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, एक मेटल कार्बन बॉन्ड होता है। ठीक है, which have at least one metal carbon bond. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए गिवन है। 4 का फिफ्थ 1 2 3 4 5 1 2 3 क्या आंसर है भाई? इसका आंसर होगा 3 एथिनाइल साइक्लोपेंटा 1,4 डाइन। बी पार्ट होगा फोर्थ का, ये नहीं है, बी पार्ट होगा। ठीक है ना, ये क्यों होगा भाई? एक, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है भाई, आप लोग सही बोल रहे हो। 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 पर और 3 पर यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, ये पेरेंट चेन मानिए ना हमें। तो 1 2 3, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 सही है, ए पार्टी होगा। आप सब बिल्कुल राइट हो। ठीक है, अच्छा ये लिख लो जरा, जिन कंपाउंड में कम से कम एटलीस्ट 1 मेटल कार्बन, लिख लो एटलीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, उनको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये दोनों बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। CH3MgBr, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, लिख लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं इसको। और ध्यान रखना Mg पर जब भी तोड़ोगे Mg पर प्लस आएगा और C पर माइनस चार्ज आएगा। आगे बड़ी सारी रिएक्शन होनी है ऐसी, Na पर प्लस आएगा, पीएच पर क्या आएगा? माइनस। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? जिनमें कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड होता है। बोलो, लिख लिया? अरे हो गया, यस। चलो और कौन सा पूछना है 6 7 में? जल्दी लिखो।
6 7 8 9 10 कौन सा पूछना है? थर्ड भी बता दो प्लीज। थर्ड बेटा देखो, ये है स्पाइरो कंपाउंड। आज डीपीपी डिस्कशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड कराऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज की, चाहे वो 15 मिनट की हो लास्ट में। अब देखो, पहली बात तो लिखोगे स्पाइरो, और मैंने रूल बताया था बेटा, पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं, तो पहले जो कम कार्बन है 3, इधर 1 2 3 4 5, स्पाइरो में एक कार्बन कॉमन होता है, बाईसाइक्लो में 2 कार्बन कॉमन होते हैं, ठीक है। बाईसाइक्लो में 2 कार्बन कॉमन होते हैं। देखो स्पाइरो 3 5, अब आगे तो क्या आएगा, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं ध्यान रखना, 1 2 3, ब्रिजेड ये जो है स्पाइरो कार्बन है, छोटी रिंग से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7 8, और ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये होगा, नाम क्या हो जाएगा इसका, स्पाइरो 3 5 नॉन 5 इन बी पार्ट है ना, ठीक है। चलो आगे बताओ कौन सा पूछना है नेक्स्ट। 8 करा दो सर, 8 आईपीसी नेम, चलो 8 भी बता देता हूँ। 8 चलो करो मेरे साथ साथ, 8 कराते हैं। ये COH, ये COH, यहाँ पर Br है, तो भाई फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइन 1 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा है, ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है, इनका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा पूछना है, 7th, तुम सारी पूछोगे फिर तो, चलो देख लो 7th भी। बेटा पुराने टेस्ट रिवाइज करना, और एनसीईआरटी जरूर साथ साथ सॉल्व करनी है, सारे सब्जेक्ट ही करो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन केमिस्ट्री की तो जरूर है ना। घर पे बैठे हो, बहुत सारा समय मिल रहा है, कुछ बच्चे तो बहुत कुछ कर डाल रहे हैं। 7 में क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर 3, इधर ये। देखो बेटा इनको दोनों को आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो और 1 इथाइल मिथाइल भी लिख सकते हो, तो इसलिए इसका 4 5 बिस, 1 2 3 4 5 बिस 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, ये भी सही है, हाँ ये भी सही है। और ये आंसर कोई और भी है, यही है, ठीक है। ए बी 4 5 बिस आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, ये भी सही है, दोनों ए और बी, ठीक है भाई। नेक्स्ट कौन सा पूछना है, 11 करा दो सर, 11 सारे लोग पूछ रहे हैं। आपको कम से कम फंक्शनल ग्रुप तो पहचानने आ गए, अभी बहुत सारे बच्चे 12th में एडमिशन लिए हैं, फंक्शनल ग्रुप पहचानने नहीं आ रहे उनको। देखो अब इसमें क्या है, देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा, CONH अमाइड, N पर क्या हो गया, फिनाइल, N पर क्या हो गया, फिनाइल, 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 इसको फिनाइल बोलते हैं, N पर फिनाइल। और ये क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन और कार्बोक्सामाइड, क्लियर है, कार्बोक्सामाइड, एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अगर देखो ये हो जाता, सुनो ध्यान से, ये हो जाता CONHCH2, देखो ये बेंजाइल होता है, सुनना ध्यान से, समझना, गलती ना करना, ये लगा हुआ है तो ये बेटा फिनाइल है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और ये लगा हुआ होगा तो इसको बोलेंगे बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल, लिखते रहो साथ साथ, बेंजाइल। तो क्या लिखोगे, एन बेंजाइल
इसका नाम एन बेंजाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, एन बेंजाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा पूछना है? 11 के बाद 13, 9 क्यों पूछ रहे हो बार बार? 9 में 511 डाइमिथाइल इथाइल 6 इथाइल, इसमें क्या प्रॉब्लम है 9 में? चलो 10 बता देता हूं, ठीक है 10 देखो 10 भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 हो गया ना। 1 2 3 4 5 भैया अमीनो है, क्लोरो है, मिथाइल है, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया, 12 भी। 13 14 बताने हैं। चलो सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग करेक्टली कंपाउंड्स। ये 13 नहीं हुआ? डबल और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखते हैं, ठीक है। 13 है, ये 24 है ना। 13 में बताना है आपको सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग करेक्टली नेम्ड कंपाउंड। तो यार कर सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? करेंगे इसको, चलो बता देता हूँ। 3,3 डाइमिथाइल 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, कर लो जरा। ये है साइक्लोहेक्सेन 1 हाइड्रोक्सी बोल रहा है, OH 3,3 डाइमिथाइल 1 2 3 3,3 डाइमिथाइल, और गलत है पहला वाला, रॉन्ग है ना बेटा। पहले वाले का सही नाम लिखो जरा, ये पार्ट का 13 में फर्स्ट पार्ट का, सॉरी सही नाम लिख के दिखाओ मुझे। सेकंड 4 इथोक्सी मिथाइल पेंटेन 1 2 3 1 2 3 4 5 3 पेंटेनॉन। चलो 4 इथोक्सी 1 2 3 4 इथोक्सी है C2H5 और 2 मिथोक्सी 1 2 2 मिथोक्सी O CH3, ठीक है। हाँ इसका भी करेक्ट आईपीसी नेम लिख के दिखाओ। थर्ड 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन मेरे साथ साथ लिखते जाओ। साइक्लोपेंटेन बना लिया तुमने, 2 पर इथाइल और 1 1 डाइमिथाइल। चलो 1 1 डाइमिथाइल 2 इथाइल, इसका नाम सही होगा। फोर्थ 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी ऑक्सो ब्यूटेनल, चलो जरा ब्यूटेनल 4 ऑक्सो 1 2 3 4 ऑक्सो, ठीक है भाई। 2 अमीनो ये लो 4 अमीनो 1 2 3 4 4 पर ही अमीनो लगा रहा है। ये है NH2 2 हाइड्रोक्सी, ये लो। सही नाम लिखो इसका भी, फोर्थ का सही नाम लिखो जल्दी फटाफट। फोर्थ का सही नाम सब लिख लिया? इसका क्या नाम होगा बेटा? 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। 3 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, कर लिया ना? बहुत बढ़िया, सबका सही है। दूसरा नंबरिंग देखो, ये मिथॉक्सी है, क्या इथॉक्सी है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 ये करोगे। 4 पर आएगा मिथॉक्सी, 2 पर आएगा इथॉक्सी, और क्या आएगा? पेंटेन 2 ऑल, बहुत बढ़िया। आप बताओ थर्ड वाला तो सही है 1 2, क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट 1 1 डाई सॉरी 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। नीट में IUPAC के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? नीट में IUPAC का एक क्वेश्चन आता है मात्र, वो भी इतना सिंपल आ जाता है, NCERT से जाता है। आप कहोगे सर आप इतना क्यों प्रैक्टिस करा रहे हो? क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक में यूज होने हैं नाम, ठीक है। मिथॉक्सी और इथॉक्सी में बेटा इथॉक्सी को प्रेफरेंस दोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 2 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी पेंटेन 3 ऑन, बोलो क्लियर है? गुरुकुल कब तक खुलेंगे? कुछ नहीं पता, पढ़ाई तो हो रही है तुम्हारी, पढ़ते जाओ जैसे, जब खुलेंगे देखा जाएगा। अब इसका देखो फिर फोर्थ वाले का नाम बताओ जल्दी, फोर्थ का नाम। 3 की नंबरिंग गलत है, अरे सही तो है 1 2 1 1 डाइमिथाइल
वैक्सीन आ गई है, अच्छा चलो जल्दी खुल जाए तो अच्छी बात है। फोर्थ का नाम बताओ क्या होगा। हाँ 1 2 3 4 वेरी गुड, क्योंकि ये जो हमने लिखा है गलत लिखा है। अब ये नाम से ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, पर इसका कार्बन काउंट होगा तो ऑक्सो, तो ये होगा भाई 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो। सारे बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है 4 ऑक्सो और कितने ब्यूटेनामाइड, ठीक है ब्यूटेनामाइड, सबका सही है, बहुत बढ़िया। आगे देखो नेक्स्ट, तुमने सबने बड़े डाउट भेजे थे मुझे कल। क्वेश्चन नंबर 14, राइट करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द आईयूपीएसी नेम। इनका करेक्ट स्ट्रक्चर लिखना है। दीप्ति कह रही है 12 भी बता दो। 12 में बेटा सीयूएच को प्रेफरेंस देंगे और बीआर की तरफ जाएंगे, क्योंकि सीयूएच प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद तो बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट को सब्स्टिट्यूएंट मानोगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 मिथॉक्सी 4 ब्यूटेनोइक एसिड, ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, चलो मिला लो जरा, ये CO OH कर दो, ठीक है। 4 पर क्या है मिथॉक्सी फिनाइल, तो भाई बनाओ जरा फिनाइल, ये लो और यहां पर लगा दो OCH3, ठीक है। 4 पर ऑक्सो भी बोल रहे हैं तो ये भी लगा दो CO भी, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है भाई। 1 2 3 4, ये 4 पर ये 1 2 3 4 मिथॉक्सी, क्लियर है, सही है, ये बनाया 14, यस सर। सेकंड देख लो, इथेनामाइड बना दो पहले, ये CON और N पर क्या है, ये है। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल सही किया है, जो आपने सॉल्यूशन भेजे थे बिल्कुल सही, ठीक है। 1 2 ये इथेनामाइड हो गया, पर N पर क्या है 1 2 3, इसकी अलग नंबरिंग, सॉरी 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 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे N पर 4 ब्रोमो, हो गया, हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर बनाया है, यस नो लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बताना है 16 हो गया, हो गया ना, आंसर देख के हो गया होगा, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट डीपीपी आ जाओ। सी ऑफ 16 में क्या प्रॉब्लम भाई तेजस, ये CO मैंने कराया भी है यार, कितनी प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन, क्या नाम हुआ था इसका, इसमें कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा दूसरा तेजस है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड, बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं भाई। चलो नीचे लिखा है कॉन्फिडेंस begets confidence, the man who wins is the man who think he can। चलो आगे देखो, नेक्स्ट डीपीपी आ जाओ। 15 का थर्ड पूछ रहे हो, अब तो आगे पूछना। 368 नेक्स्ट डीपीपी में, डीपीपी नंबर 25, डीपीपी नंबर 25। चलो 25 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 हो गया, थर्ड बताना है, 2 हो गया, सेकंड वाला हो गया, ठीक है, 2 हो गया, थर्ड बताना है, थर्ड। द आईयूपीएसी नेम ऑफ क्रोटोनल्डिहाइड, देखो बेटा क्रोटोनल्डिहाइड ये होता है, ये क्रोटोनल्डिहाइड लिख लो जरा, और CH3 लिखो इसका नाम क्रोटोनल्डिहाइड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड। जल्दी नोट्स में लिखो सारे नाम, ये बार बार यूज होंगे, याद हो जाएंगे। ऊपर वाला है क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड, नीचे वाला है क्रोटोनिक एसिड, नोट कर लो जरा, कर लिया। और इसके बाद ये CH डबल बॉन्ड CH COH, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ठीक है। और ये होता है
सिनेमल्डिहाइड, देखो इसका नाम सिनेमल्डिहाइड, ये सिनेमिक एसिड है ना, ये क्या है क्रोटोनल्डिहाइड, ये क्रोटोनिक एसिड, ये सिनेमिक एसिड, ये सिनेमल्डिहाइड, नाम लिख लो, हो गया, ठीक है। चलो लास्ट वाला बेटा सिनेमल्डिहाइड, ये सिनेमिक एसिड सिनेमल्डिहाइड, 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 बस एक की जगह एल्डिहाइड कर दो, सिनेमल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इसका आईयूपीएसी नेम तुम मेरे से सारे सॉल्व करा लोगे, बताओ इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद भी। ये है भाई इसकी नंबरिंग, देखो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 पर क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये मिथाइल हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 1 कार्बोक्सिलिक, नहीं पहला आएगा साइक्लो, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, बी पार्ट है ना आंसर इसका, क्यों भाई फोर्थ का बी है, क्या दे रखा है, यस सर, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, हो गया सबका। फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी पूछ रहा है भाई, देखो फर्स्ट का डी क्या होगा, जब दो सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मैंने आपको बताया है, जब दो सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो कोशिश करनी है कि दोनों के कार्बन काउंट हो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन आएंगे, ठीक है। जब सेम फंक्शनल ग्रुप हो दोनों, तो दोनों के कार्बन काउंट करने पड़ेंगे तुम्हें, डॉन फंक्शनल ग्रुप हो तो ध्यान रखना, सेम डॉन फंक्शनल ग्रुप होंगे दो, तो दोनों के कार्बन काउंट करोगे। अगर 2 से ज्यादा सेम है, 3 या 3 से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनका कार्बन काउंट नहीं करते, है ना, वो लिखाया था आपको। चलो अभी और देखते हैं, सेकंड बता दो, सेकंड बता देते हैं भाई, चेन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। देखो तुम तो शुरू से पढ़ रहे हो 3-4 महीने से, कुछ बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है, डेली एक दो एडमिशन ले रहे हैं, और वो उनमें से कुछ बच्चे डेली 5-5 वीडियो देखकर सारे नोट्स बनाकर भेज रहे हैं। आप लोगों की वजह से जो बच्चे अब एडमिशन ले रहे हैं, काफी सारे बच्चे आप लोगों ने रिकमेंड किए होंगे, तो आप लोगों के बराबर आने के लिए बहुत सारे बच्चे डेली 5-5 वीडियो देख के प्रॉपर नोट्स बना के सेंड कर रहे हैं नए बैचेज में, और आप लोग कभी कभी हिम्मत हार जाते हो तो दुख होता है, आप लोग तो शुरू से पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी तो कितने सारे बैच बन गए हैं, आर्यभट्ट, भास्कर, सहानी, कई सारे बैच बने हुए हैं 11th में। अब जब कुछ दिनों बाद आप लोगों के सबके एक साथ एग्जाम होने हैं, सबके एग्जाम एक साथ होंगे, तब आपको मालूम चलेगा, प्रैक्टिस करा करो ना। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे लग रहा है गलत लग रहा है ना, Cl और ये F हो गया 1 2, यहाँ पर ये इपॉक्साइड लगा दिया, ठीक है। अब फ्लोरो और क्लोरो, 1 1 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये नाम होगा बेटा इसका, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और फिर क्लोरो के बाद A B C D E F, फिर इपॉक्सी 3 4 इपॉक्सी, फिर आएगा 6 फ्लोरो, कितने कार्बन 6 हेक्सेन, ये बेटा सही नाम होगा सेकंड का, ठीक है ना, ये सेकंड का सही नाम होगा। राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। इपॉक्सी ग्रुप बता दो एक बार बेटा, इपॉक्सी देखो ये होता है, ये साइक्लिक ईथर होता है इपॉक्सी, बताया तो मैंने आपको। 1 2 तो क्या नाम लिखोगे इसका, 1 2 इपॉक्सी इथेन, 1 2 इपॉक्सी इथेन। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है ना, क्योंकि इपॉक्सी बाद में लिख रखा है इसने सेकंड में, है ना, गलत है ना, ओके। चलो आगे देखो, संडे को केमिस्ट्री टेस्ट नहीं है बेटा, है ना, अब वो वही 15 दिन में लिया करेंगे, डीबी भी डाल दूंगा संडे को मैं एक और, लेकिन टेस्ट नहीं है। प्रैक्टिस करते जाओ, हिम्मत कतई ना हारो,
नंबर जो भी है 2 साल तुम लगे रहो अच्छे से, कोई टॉपिक ऐसा होगा जो समझ नहीं आया वो दोबारा करा देंगे, लेकिन क्विट नहीं करना है। आप कुछ देखो लगे रहोगे तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। दिमाग चलाना सीखना है, रटने की कम कोशिश करनी है। केमिस्ट्री में तो रटना भी पड़ेगा। 3 क्रोटोनेल्डिहाइड, अब बता तो दिया मैंने क्रोटोनेल्डिहाइड, अब तो आईपीसी नेम लिख सकते हो। ठीक है, एआईटीएस वाला टेस्ट तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम बिना प्रेशर के दे सकते हो तो दे लो, नहीं तो बाद में दे देना, और दे दिया करो। मान लिया सिलेबस हो रखा है ना तो दे दो, चाहे नंबर जितने भी आए, कम से कम प्रैक्टिस तो होगी 3 घंटे बैठने की, है ना। टेस्ट दे दिया करो, जो भी एआईटीएस वाला, जिन्होंने एआईटीएस भरी है, टेस्ट दे दिया करो। भाई मेहनत ही तो करनी है, पढ़ना ही तो है दिन भर, और क्या काम है मैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर लेके नहीं देना, नहीं तो बाद में दे लेना। देखो कुछ बच्चे क्लास 9th और 10th के आपकी जो ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे रहे हैं 9th 10th के, तो तुम लोग तो वैसे भी 11th में हो, दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो, पढ़े रहेंगे वो आपके आईडी में, ठीक है ना। और साथ साथ दे दो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन दो मस्ती के साथ, प्रेशर लेके नहीं देना, ठीक है। सर 11th बता दो, 11th से पहले बेटा सारे हो गए, 11th से पहले सारे हो गए। 7 बता देता हूँ। 7 है आईयूपीसी नेम इसका, इन क्वेश्चन में लिखने में तो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। ये है CH3, इसके बाद ये C2, फिर CH2, CHCl, फिर CH3। 1 2 3 4 5 6, बेटा C पर 2 CH3 और 1 CH2 CH3 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 2 क्लोरो 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, हो गया। गरिमा करिए 6 बता दो प्लीज। लो भाई 6 भी पूछ लो। अब देखो 6 के दो नाम हो सकते हैं, ये है और ये है ना। 1 2 प्रेफरेंस तो एस्टर को देते हैं, ठीक है। एक नाम तो देखो ये होगा इसका, ये क्या है, पहले इसका नाम लिखो इथाइल, इथाइल। और 2 COCl जब सब्स्टिट्यूएंट में होता है तो क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्लोरोकार्बोनिल, है ना। 2 क्लोरो कार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अगर ऑप्शन में ये होता तो यही लिखते, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। और दूसरा नाम ये भी सही है, इथाइल 2 क्लोरो कार्बोनिल बेंजोएट, ये भी सही है। पर दो ऑप्शन में दोनों हो तो आप इसको करेक्ट लगाओगे, अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो तो इसको करेक्ट लगाओगे, ठीक है। हाँ मिथिल क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ। सर नेमिंग में पहले ट्रिपल बॉन्ड, हाँ अभी बता दूंगा। ट्रिपल एक ऑप्शन आ जाएगा ट्रिपल का। 8 बता दो, 8 बता देता हूँ 8। देखो 8 देख लो, डबल ट्रिपल वाला ऑप्शन आ जाएगा मिथिल, अभी आने वाला है क्वेश्चन। देखो ये COH है ना, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो इसमें देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, ब्रिज हेड कार्बन से, और किधर जाते हैं जिधर कार्बन ज्यादा, 1 2 3 4 5, इधर 2 है 6 7, यहाँ आएगा 8। तो क्या नाम होगा इसका, बाई साइक्लो, 1 2 3 3, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और ऑक्टेन 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो ये ऑप्शन क्या है, देखो जरा मैंने इससे लिखा है, बाइसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। नन आ गया, नन ऑफ दिस, बिल्कुल सही है, नन आएगा। इसके बाद कौन सा पूछना है, 9 10 11 12 12 10 पूछना है, 12 का थर्ड पूछना है।
चलो 10 भी बता देते हैं। नंबरिंग ही तो मेन है, नंबरिंग हो जाएगा तो क्वेश्चन हो ही जाएगा आसानी से। डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेफरेंस इसको बार बार तुम यही पूछ रहे हो, देखो बता देता हूं। एक क्वेश्चन ये है तुम्हारा, एक क्वेश्चन ये है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 इधर लोकेंट आ रहा है 2 और 5 पर, है ना। इधर आ रहा है 1 2 3 4 5 1 और 5 पर। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, सुन लो दोबारा पूछना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पर होते हैं तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखेंगे, तो नंबरिंग इधर से करोगे, इधर से, तो क्या नाम होगा इसका, हेक्स 3 इन 1 आइन। लेकिन जब दोनों एक ही पोजीशन पर आए हो, सेट ऑफ लोकेंट सेम आ रहा हो, तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। क्लियर है, मिथिल भी यही पूछ रहा था, काफी सारे बच्चे यही पूछ रहे थे, ठीक है। 8 क्वेश्चन में बाईसाइक्लो आएगा बेटा, हाँ बाईसाइक्लो 3 to 1 ऑक्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बाईसाइक्लो, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 10 में क्या पूछ रहे हो, इनकरेक्ट नेम हो जाएगा। इनका पहला वाला देखो 3 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल गलत है, सीओ को प्रेफरेंस दोगे, पहला गलत है, ठीक है। हो जाएगा, आसान है तो, ठीक है। पहले इन लिखते हैं नेमिंग में, बाद में आइन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया ना, 12 बताना है, ठीक है 12 बताया तो। क्वेश्चन नंबर 12 से पूछ रहा हूं, आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें 1 2 3 4 5 कौन सा वाला पूछना है, 12 में कौन सा पूछना है, ऑप्शन देखो 12 का 3 पूछना है, सबको 3 पूछना है 12 का। चलो, अरे भाई 3 तो बहुत लंबा है, बनाना पड़ेगा, चलो बना देता हूँ, सारे पूछ रहे हो तो ठीक है। ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड आ गया इधर, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कुछ रखा नहीं है वैसे इसमें, ये आ गया, इसके बाद यहाँ पर ये आ गया। देखो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड आए, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड आए, और वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ, अब इसे क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट भी ज्यादा है। हाँ बहुत बढ़िया, कर लिया है सबने ज्यादातर। तो देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से करें, ऊपर से करें या नीचे से करें नंबरिंग, ये बताओ तो पहले जरा, नंबरिंग ऊपर से या नीचे से, नंबरिंग कहां से करोगे, ऊपर से, कुछ कह रहे नीचे से, कुछ ऊपर से कह रहे, दोनों से करके देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लोकेंट कहां कहां पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड लिखो, 4 पर आ रहा है, और 5 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 6 पर आ रहा है, 7 पर आ रहे हैं, 8 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 9 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 10 पर डबल बॉन्ड आता है। अब नंबरिंग इधर से करते हैं, तो दूसरे पेन से कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इधर से 2 पर, फिर 3 पर, फिर 7 पर, 1 2 3 फिर 7 पर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 पे आ रहा था, तो आप नीचे से करोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, ठीक है, 5 पर, 2 पर, 3 पर, फिर 5 पर, यहाँ पर 1 किस पर आ रहा था, 2 पर, 3 पर,
4 पर। ठीक है, नीचे से करोगे बेटा नंबरिंग, बिल्कुल सही है कार्तिक सनी, है ना, ठीक है ना। नीचे से नंबरिंग क्यों करेंगे, समझ में आया क्यों भाई, नीचे से नंबरिंग करोगे। ओके, अब हो जाएगा ना ये, अब हो जाएगा, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 12 के बाद 13 में, 13 बता देता हूं। आईयूपीसी नेम क्या होगा इसका, सुनो ध्यान से, ए का आईयूपीसी नेम, ये, ठीक है। अब देखो इसमें नंबरिंग तो भैया कहां से स्टार्ट होनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद 6 7, अब एक रूल गड़बड़ा गया, हमने क्या बोला था, नॉर्मल में 1 देंगे डबल बॉन्ड को तो 2 भी डबल बॉन्ड को देना पड़ेगा। पर बेटा बाईसाइक्लो में क्या रूल है कि आप ब्रिज हेड से स्टार्ट करोगे और किधर जाते हैं जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, बाई साइक्लो 1 2 3 3 1 1, टोटल कार्बन 7, हेप्ट 1, और देखो 6 को ब्रैकेट में लिख देते हैं, इन, है ना, ये दिखाने के लिए कि डबल बॉन्ड का पहला कार्बन 1 है और लास्ट कार्बन 6 है। ये ध्यान रखना, ये रूल बताया नहीं था। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड में इस तरह से आ जाता है या साइक्लिक कंपाउंड में, है ना, बाईसाइक्लो में। बाकी में तो अगर डबल बॉन्ड को 1 दे रखा है तो 2 देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा इसमें क्यों आया, क्लियर है, ठीक है। चलो 13 का 2 भी बताना है, 13 का 2 भी बताना है। बी पार्ट, बी पार्ट में यार COH को तो पहली प्रेफरेंस देंगे, है ना, नंबरिंग में प्रॉब्लम आती है तो मैं COH को पहली प्रेफरेंस। सर 12th का 5th भी करवा दो, 12th का 5th भी करवा दो। देखो बेटा 5th में COH वाली चेन को सिलेक्ट करोगे, 12th का 5th पूछ रहे हो तो जिसमें दोनों COH है ना वो वाली चेन सेलेक्ट करोगे और दोनों COH के कार्बन को काउंट करोगे आप लोग, दोनों COH के कार्बन को काउंट करोगे, ठीक है। आज की तो पूरी क्लास निकाल दी तुमने, आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग करानी थी। 12th का 2 भी पूछ रहे हो, चलो 12th का 2 भी देख लो फिर, अब जो भी पूछोगे कराना तो पड़ेगा ही तुम्हें यार। Cl, यहाँ पर 2, ये Cl आ गया, है ना। अब देखो बेटा ये तो CO एनामाइड है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग तो अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, है ना, ये कल किसी भी कीमत पर खत्म कर देंगे। अब ये 1 2 3 इसका अलग नाम, है ना। अब देखो यहाँ पर 3 पर क्या आ रहा है बेटा, क्लोरो आ रहा है, 3 पर क्लोरो, और फिर क्या आ रहा है N पर, ब्रैकेट बंद करो, 1 क्लोरो क्या प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद कर दो, 1 क्लोरो प्रोपाइल, फिर क्या आ जाएगा N मिथाइल, फिर पेंटामाइड, पेंटामाइड, देखो जरा सही लिखा है क्या मेरा नाम इसका, 12th का सेकंड का नाम सही लिखा है क्या। नेमिंग अलग इसलिए की है बेटा दोनों साइड क्योंकि N पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। देखो प्रिंसिपल चेन तो बेटा यही वाली होगी, है ना, पर ये N पर बड़ा सब्स्टिट्यूएंट आ गया इसलिए नेमिंग अलग से होगी, क्लियर है। चलो हो गया। 13 रिपीट प्लीज, जी हाँ, कौन सा 13 में बेटा कौन सा रिपीट करना है, बी पार्ट, N वाला पहले नहीं आता था, अब आ गया, ठीक है। 13 का कौन सा, यशिका बोल रही है 12th का 5th, चलो भाई 12th का 5th भी देख लो, मुझसे इतना सारा कराओगे, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, लग रहा है कि स्मार्ट बोर्ड लेना ही पड़ेगा, खर्चा कराओगे आप लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछ के। अब देखो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग होगी बेटा इसकी, 1 2 3 4 5,
ले लेंगे स्मार्ट बोर्ड भी, है ना। तो ये अब देखो 3 पर ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसकी नंबरिंग अलग से कर सकते हो, ये 1 2, इसकी भी 1 2 अलग से नंबरिंग करोगे, है ना। कर लोगे अब, ये सिलेक्ट करनी है आपको रिंग, है ना, ये सिलेक्ट करनी है, हो जाएगा। चलो 13 का बीवी पूछ रहे हो, देख लो भाई, बीवी देख लो, Cl और ये Cl COH। अब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखना है बेटा, इसमें भी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट CH2 CHCl CO CH3, ये COH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये 1 ये 2 3 4 5 नंबरिंग ऐसी करनी है, इसकी नंबरिंग अलग से 1 2 3 4 5 6, ये अलग से 6 करूंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो नाम क्या हो बेटा, ये है हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये क्लोरो है, ये ऑक्सो है, और ये क्या हेक्साइल है। करोगे अलग से नंबरिंग, पहला आएगा 4 5 डाइक्लोरो, फिर 2 पर ये पूरा का नाम लिखोगे, 2 पर हाइड्रोक्सी मिथाइल क्लोरो है, और ये क्या ऑक्सो है, हो जाएगा। कर लोगे अब, यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 14 हो गया, 14 15 दोनों हो गए। 15 का फर्स्ट पूछ रहे हो, 15, हाँ भाई सुनो ध्यान से भाई, देखो सी डबल बॉन्ड NH ग्रुप आपको कहीं मिलेगा, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बेटा इमाइन, कराई नहीं था, इमाइन IMINE, सी डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं इमाइन, लिखो IMINE, इमाइन, IMINE, इमाइन बोलते हैं। तो 15 का फर्स्ट जो है बढ़िया क्वेश्चन है, ये पहला आया भी नहीं था, डीपीपी से यही फायदा होता है कि नए नए क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें। 1 2 है ना, 2 पर क्या है बेटा इमाइन, और यहां पर इमाइन के एंड पर क्या है कार्बोक्सी, इसका कार्बन काउंट तो हो नहीं रहा है, पेरेंट चेन तो ये है, सुनो ध्यान से, है ना। तो यहां पर क्या होगा बेटा, एन पर होगा कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी। 2 पर क्या है इमाइन, फिर है इथेनोइक एसिड, बोलो यही है, बताओ, ये लिखा था आपने। तो अब ये आपको सबको मालूम चला होगा, सी डबल बॉन्ड एन को क्या बोलते हैं बेटा, इमाइन बोलते हैं, इमाइन, सी डबल बॉन्ड एन को इमाइन, ठीक है। अब मुझसे वासु पूछ रहा था सिस ट्रांस क्या होता है, वैसे तो आगे बताता लेकिन बता देता हूं मैं, सिस ट्रांस क्या होता है बेटा। सिस क्या होता है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप हो तो बोलेंगे सिस, सिस, ठीक है, बता देता हूं, रिपीट कर दूंगा फिर से, सिस, है ना। पर ध्यान रखना उन पर ये डिफरेंट ग्रुप लगे हो तभी सिस ट्रांस की बात आती है ना। दो सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस, और दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो क्या बोलते हैं, ट्रांस। कल कराऊंगा सक्सेनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, तरीके भी बताऊंगा याद करने के ना, कल कॉमन नेम भी बताने हैं मुझे आपको जो इंपॉर्टेंट आगे यूज होंगे। अगर बेटा ये अपोजिट साइड होंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस बोलते हैं। डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम ग्रुप होंगे तो सिस, अपोजिट होंगे तो ट्रांस बोलेंगे। दूसरा ये बेटा इसमें भी होता है साइक्लिक में भी, जैसे ये देखो CH3 और ये CH3, ये दोनों ब्लो द प्लेन है, ऐसे डैश का मतलब क्या होता है, ब्लो द प्लेन, बताया था पहले, ब्लो द प्लेन। तो बेटा ये क्या होगा, सिस, है ना, दोनों सेम साइड है, बोलो यस नो, सिस। अगर ऐसे कर दिया मैंने, एक कर दिया अबव द प्लेन और भाई एक कर दिया ब्लो द प्लेन, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, है ना। एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन अपोजिट हो गए तो क्या बोलेंगे, इसको ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये है, बताओ, ये है Cl, Cl, इसमें कौन सा सिस कौन सा ट्रांस होगा, Cl,
Cl, बताओ ये पहला ये दूसरा, पहला क्या होगा, पहला वाला ट्रांस, बिल्कुल सही है, पहला वाला ट्रांस, और दूसरा वाला क्या होगा, सिस, है ना भाई। ये एक अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, इसका मतलब ऐसे डैश लाइन होगी ना, ये सॉलिड लाइन, इसका मतलब क्या होगा, अबव द प्लेन, और ये डैश लाइन इसका मतलब होगा बिलो द प्लेन, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, अभी तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना, कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। अब जैसे ये है देखो, COOH, COH, है ना, ये COOH, H, COOH, पहला दूसरा कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, बताओ जरा। पहला वाला सिस, ऐसा ही एस नहीं, सी है एस, और दूसरा वाला ट्रांस, बिल्कुल सही है भाई। देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, पहला वाला सिस, और बेटा इसका नाम होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, MELAIC है, MELAIC, तो देख लेना स्पेलिंग, है ना, मैलिक एसिड, पहले वाले का नाम मैलिक एसिड, और दूसरे वाले का नाम होता है फुमेरिक एसिड, ट्रांसफॉर्म का फुमेरिक एसिड, देखो नाम चेंज हो गया, पहला मैलिक MALEIC, ठीक है, MAL बता दिया करो, मेरी स्पेलिंग गलत होती है तो, EIC है ना, मैलिक एसिड ये नाम होता है, ठीक है, मैलिक एसिड। आज आफ्टरनून में मेरी क्लास नहीं है, कल सुबह मिलूंगा, और कल मन करेगा तो आफ्टरनून में मिलूंगा, अगर मान लिया सुबह कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे कल तक कंप्लीट कराना है ये चैप्टर, ठीक है, आज आफ्टरनून में नहीं है, तो दोनों का ध्यान रखना, बार बार आएगा, वैसे केमिकल बॉन्डिंग में ये जो कॉमन नेम है ना बार बार आने हैं, ठीक है। एप्पल में होता है, हितांशु बोल रहा है मैलिक एसिड तो एप्पल में होता है, अच्छा मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब एक DPP रह गई है 26, जिसने नहीं किया बेटा कर लो जरूर, ठीक है।